जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SCC संजू कोचिंग सेंटर में। और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर में एंड तक बने रहना ताकि आपको सभी चीज़ क्लियरली हो जाए। और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। प्रथम पाठ मतलब ये हमारी संस्कृत बुक का पहला चैप्टर है जिसका नाम है शब्द परिचय। अब पहला ही लाइन है एषः क। एषा का मतलब होता है यह और क का मतलब है क्या है। तो इस लाइन का मतलब हो गया एषः क। तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा यह क्या है। अब अगली लाइन में इसका उत्तर दिया गया है एषा चक्षकः। यह चक्षक का मतलब होता है कप या गिलास। तो यह एक गिलास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लाइन में किम एषः वृहत्। किम का मतलब होता है क्या, एशिया का मतलब हमने अभी पढ़ा यह है, और वृहत का मतलब होता है बड़ा। क्या यह बड़ा है। तो इसका आंसर है नीचे अगली लाइन में न एषा लघु। नहीं, यह छोटा है। लघु का मतलब छोटा होता है। तो अब हम करते हैं हम अपना अगला पैराग्राफ। तो इसकी फर्स्ट लाइन है स क। यह है या वह कौन है। स का मतलब हो गया वह, क का मतलब होता है कौन। वह कौन है मतलब जो चित्र में दिखाया जा रहा है कि ये चित्र में कौन है। तो ये शौचिक है, यह दर्जी है। शौचिक किम करोति। शौचिक यानी दर्जी, किम का मतलब क्या और करोति का मतलब होता है क्या करता है। अब आपसे दोबारा अगली लाइन में कहा गया है किम स खेलती। क्या यह खेलता है, क्या वह खेलता है। तो आप अगली लाइन है न स वस्त्रम सीवयति। नहीं, यह वस्त्र सिलता है मतलब ये कपड़े सिलता है। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं हम अपने अगले पैराग्राफ की ओर। एतौ कौ। ये या वे कौन है। एतौ का मतलब होता है ये, कौ का मतलब होता है, क का मतलब जैसे हमने पढ़ा था अभी क, इसका हमने पढ़ा था कि कौन है। और कौ का मतलब होता है ये दोनों कौन है। अभी यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने शुनौ है, कितने कुत्ते हैं, दो कुत्ते हैं। तो अभी हमने क्या करा, इसका जो वचन है वो उसे चेंज कर दिया। एतौ कौन है। तो इसका हिंदी अनुवाद बनेगा ये दो कौन है। अब अगली लाइन में एतौ ये शुनौ अस्त। शुनौ स्त। ये दो कुत्ते हैं। किम क्या एतौ गर्जत। क्या ये गरजते हैं, गुर्राते हैं। न एतौ उच्चै भुक्कत। नहीं, एतौ ये उच्चे का मतलब होता है जोर से, ठीक है। और भुक्कत का मतलब होता है भौंकना। हिंदी में इसका मतलब हो गया भौंकना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की ओर। दोस्तों अगला हमारा पैराग्राफ है तौ कौ। तौ का मतलब हो गया वे। जैसे कि यहाँ पर दो बैल है, जैसे कि आप देखने को मिल रहा होगा दो बैल है। तो ये यहाँ पर क्या करा हमने, जो त है उसके लिए हमने तौ का इस्तेमाल करा। जो हमारा वचन था एक वचन से द्विवचन में आ गया, ठीक है। तो इसलिए हमने तौ लगाया। तौ कौन, वे दोनों कौन है। तो वे दोनों वली वरदौस्त। अब बैल को संस्कृत में वली वरदौ कहते हैं, ठीक है। तो वली वरदौस्त। अब दो बैल है इसलिए यहाँ पे अस्थि की जगह स्त लगाया गया है। अब नेक्स्ट लाइन है हमारा किम तौ धावत। क्या वे दोनों दौड़ते हैं। धावत का मतलब होता है दौड़ना। नहीं, न तौ क्षेत्र कृषि कार्यत। कि नहीं ये दोनों क्या करते हैं, कृषि करते हैं, खेत को जोतते हैं। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पैराग्राफ की। एते के, ये क्या है। तो ये एते स्यूता संति, ये थैले या बैग है। अब ये बैग कितने हैं, एक दो तीन चार, चार बैग है। इसलिए यहाँ पर अस्ति स्त संति। जब ज़्यादा होते हैं तो संति लगाते हैं, जब एक होता है तो अस्ति लगाते हैं, और जब दो होते हैं तो स्त लगाते हैं। अब अगली लाइन है किम एते हरित वर्णा। किम का मतलब क्या, एते का मतलब यह। हरित का मतलब होता है हरा, और वर्णा का मतलब होता है संस्कृत में रंग। क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं, एते नीला वर्णा संति। नहीं, ये नीले रंग के हैं। और फिर से यहाँ पर संति है मतलब ये सारे बैग नीले हैं, इसलिए यहाँ पर संति लगाया गया है। तो हमारा अगला पैराग्राफ है ते के,
वे कौन है। ते का मतलब हो गया वे, और के का मतलब है कि ये तीनों जो है ये कौन है। ते वे वृद्धा, बूढ़े को लोगों को कहते हैं वृद्धा। संति, अब यहाँ पर फिर से ये कितने हैं, 3 है, इस वजह से यहाँ पर हम अस्ति स्त ना लगाकर क्या लगाएंगे, संति लगाएंगे, क्योंकि ये कितने हैं, 3 है। अगली लाइन है किम ते गायंती। किम का मतलब के, ते का मतलब वे, गायंती का मतलब क्या वे गा रहे हैं। अब ये तीनों है इसलिए क्या आएगा, गायंती आएगा। ठीक है। नहीं ते हसंती, नहीं ये तीनों क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। हंसती, हंसता, हसंती। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हसंती आए क्योंकि यहाँ पर 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगला वीडियो किस पर बनाना चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बढ़ते हैं हम अब इसके अभ्यास की ओर, इसके प्रश्न उत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा, क उच्चारण कुरुत, मतलब हमें इन जो वर्ड दे रखे हैं इन सबको हमें क्या करना है, इन सबको हमें उच्चारण करना है। जैसे फर्स्ट है हमारा छात्रः, छात्रा का मतलब हो गया विद्यार्थी। गजा का मतलब हो गया हाथी। ठीक है। थर्ड है हमारा घटः, फोर्थ हमारा शिक्षकः, फिर मकरः, दीपकः, मयूरः, विडालः, अश्वः, शुक्रः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है आपको। और ये जो विसर्ग है, यहाँ पर जो डबल डॉट लगा होगा आप देख रहे हो, उसे विसर्ग कहते हैं। और आपको इसे कैसे पढ़ना है, ह के साउंड में। कैसे पढ़ना है, ह के साउंड में। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम बढ़ते हैं अपने ख पार्ट की ओर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। जो ख पार्ट है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारत। चित्र में जो आपको दिख रहा है जिसके नीचे नाम लिखे हुए हैं उसको आपको क्या करना है, उच्चारण करना है, पढ़ के बताना है। तो फर्स्ट आपको दिख रहा है, जैसे कि ये किसान दिख रहा है, तो संस्कृत में कहते हैं किसान को कृषिकः। क्या कहते हैं, कृषिका कहते हैं। फिर यहाँ पर दिख रहा है आपको ये बैल दिख रहा है आपको, तो इसे कहते हैं वृषभः। फिर ये आपको थर्ड पिक्चर में दिख रहा है भालू है, तो संस्कृत में भालू को कहते हैं भल्लुकः। फिर इस चित्र में आपको दिख रहा है मेंढक, तो मेंढक को संस्कृत में कहते हैं मंडूकः। फिर यहाँ पर आपको कबूतर दिख रहा है, तो कबूतर को संस्कृत में कहते हैं कपोतः। फिर आपको ये बेड पलंग दिख रहा है, तो इसे हम कहते हैं पर्यंकः। इस चित्र में आपको टेलीफोन दिख रहा होगा, और टेलीफोन को कहते हैं संस्कृत में दूरभाष। इसमें आपको कौवा दिख रहा है, तो कौवे को कहते हैं संस्कृत में काकः। और हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, ये क्या है, ये दर्जी है, और दर्जी को संस्कृत में कहते हैं शौचिकः, जैसे कि अभी हमने ऊपर चैप्टर में पढ़ा है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है क वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। अब जो ये वर्ण लिखे हैं ना, उनको आपको जोड़ जोड़ कर क्या लिखना है। जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट है च अ श अ क ह, चक्षकः यानी गिलास, यहाँ पर आपको लिखना है। अब फिर यहाँ पर स, फिर औ की मात्रा, फिर च ई क ह, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स, फिर औ की मात्रा, फिर च, फिर इसके साथ कौन सी मात्रा आएगी, ई की मात्रा आएगी, फिर आपको क लिखकर विसर्ग लगाना है, तो ये बन जाएगा आपका शौचिकः, दर्जी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे शौचिकः। फिर आपको थर्ड में लिखना है श उ न अ क औ, श उ, तो फिर श और के साथ लग जाएगा उ की मात्रा, फिर न यहाँ पर हलंत है तो अ के साथ जुड़ता है तो न पूरा बन जाता है, तो शु न क औ, शुनकौ। तो यहाँ पर आपको शुनकौ लिखना है, जिसका मतलब होता है डॉग्स। फिर आपको लिखना है ध आ, तो फिर ये धा बनेगा, व अ, ये फिर ये पूरा व बनेगा, और त ह, तो ये बनेगा धावतः। तो यहाँ पर आपको धावता लिखना है। ऊपर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ऊपर जो हमने चैप्टर अभी पढ़ा है वहाँ से भी आप देखकर लिख सकते हैं। अगला है हमारा व री ध द ध अ, तो इसका बनेगा वृद्धः, तो यहाँ पर आपको वृद्ध लिखना है। फिर यहाँ पर लिखा है ग आ, तो ये गा बनेगा, य अ, यह आपका दिख रहा है यहाँ पर हलंत लगा है तो यह आधा है, अगर अ जुड़ जाएगा तो ये पूरा य बन जाएगा। फिर न और त दोनों के साथ हलंत लगा है तो न, फिर न मतलब आधा ही रहेगा, और त ई ती, तो फिर ये क्या बनेगा, त ई ती। तो यहाँ पर आपको लिखना है गायंती।
तो दोस्तों अब करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यानी ख पार्ट। पदानाम वर्ण विच्छेदम तद्यश्यत। अब ये जो आपको वर्ड दे रखे हैं ना, उनको आपको क्या करना है, संधि विच्छेद उनका करके लिखना है, वर्ण विच्छेद करके लिखना है, तोड़ तोड़ के लिखना है। अभी ऊपर हमने क्या करा था, जो हमें तोड़ तोड़ के दिए थे वर्ड, उन्हें हमने क्या करा था, एक वर्ड में लिखना था। अब जो हमें वर्ड दे रखा है उससे हमें क्या करना है, वर्ण विच्छेद करके लिखना है। तो फर्स्ट वर्ड है आपका सेवियति। फर्स्ट वर्ड है आपका सेवियति। इसका बनेगा स प्लस ई प्लस व प्लस य प्लस अ प्लस त प्लस ई। स हलंत, फिर वड़ी की मात्रा, फिर च हलंत, फिर य, फिर उसमें भी हलंत आएगा, फिर य, फिर त हलंत प्लस ई। तो ये बनेगा आपका सेव्यति। सेकंड है आपका वर्ण। हाँ, तो व प्लस अ प्लस र प्लस न प्लस आ। सेकंड आपका कुकरऊ। तो इसका बनेगा क उ क क उ र औ। तो ये क्या बन गया आपका कुकरऊ। अब फोर्थ है आपका मयूर। म हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस उ प्लस र हलंत प्लस आ विसर्ग। तो ये आपका बनेगा मयूर। फिफ्थ है आपका बालक। तो ब हलंत प्लस ला, सॉरी, ब हलंत प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस ह। तो ये बनेगा आपका बालक। तो यहाँ पर आपको सारे वर्ड तोड़ तोड़ के इनके वर्ण विच्छेद करके आपको लिखने। थर्ड क्वेश्चन है उदाहरण हम दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मतलब जो आपको उदाहरण दिया गया है उसी की हेल्प से आपको क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको कंप्लीट करना है। तो हम करते हैं, पहला उदाहरण देखते हैं हम अपना। चक्षकः चक्षकौ चक्षकः। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है वैसे ही आपको इसकी हेल्प से ही सारे करने। तो देखो यहाँ पर वली वर्दौ लिखा है, तो यहाँ पर ये इसका मेन वर्ड हो गया, मूल वर्ड हो गया इसका वली वर्द। तो आपको यहाँ पर वली वर्द लिखकर विसर्ग लगाना है। फिर यहाँ पर आपको वली वर्दौ लिखा ही हुआ है, फिर यहाँ पर आपको वली वर्द लिखकर हा आ की मात्रा, फिर शुन्नकः शुन्नकौ शुन्नकः, फिर मृगः मृगौ मृगः, फिर शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः। ठीक है, फिर इसी तरह मयूर यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर मयूरौ मयूरः। ऐसे ही आपको इन सब के एक वचन द्विवचन बहुवचन आपको लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। मतलब चित्र में जो हमें दे रखा है उसे हमें उसे संस्कृत वर्ड में लिखना है। जैसा कि हमने पढ़ा था, ऊपर हमें क्या दे रखे थे, चित्र दे रखे थे और नीचे उनके नाम भी लिखने थे और हमें सिर्फ उन्हें पढ़ना था। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ चित्र दे रखा है और उनका हमें नाम बताना है। तो हम नाम बताएंगे। जैसा फर्स्ट है हमारा गजह, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गजह। सेकंड है हमारा काकह, फिर काकह को हम कहते हैं वा य स ह विसर्ग, वा य स ह भी कहते हैं। चंद्रह, यहाँ पर आपका आएगा चंद्रह और निशाकर भी हम लिख सकते हैं। फिर हमारा अगला है तालह भल्लुकह एंड लास्ट इज विडालह। तो अब हम करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है चित्र दृष्टवा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर और प्रश्न को पढ़कर आपको उत्तर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा एग्जाम्पल यथा। यथा का मतलब होता है उदाहरण। बालकः किम करोति। तो आपको चित्र में देखकर क्या लग रहा है, बालक क्या कर रहा है, तो बालक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बालक पठति। अब हम अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इस चित्र में आपको देखकर क्या लग रहा है कि घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वऊ का मतलब होता है घोड़े। अश्वऊ किम कुरुतः। अब यहाँ पर दो है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुरुतः। ठीक है, तो अश्वऊ का मतलब हो गया घोड़े, किम का मतलब क्या, कुरुतः का मतलब क्या कर रहे हैं। तो अश्व देख रहे हो आपको भागते हुए दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको अश्वऊ धावतः लिखना है। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहे हैं, डॉग्स दिख रहे हैं, कुकरऊ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कुक्र किम कुर्वन्ति। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कुक्र किम कुर्वन्ति, तो आपको आंसर में लिखना है कुक्र भुकंती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कुक्र भुकंती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छात्रौ किम कुरत। छात्र क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आप कितने छात्र दिख रहे हैं आपको, दो। तो अब यहाँ पर क्या है, दो छात्र हैं, छात्रौ हो गए। ठीक है, किम का मतलब क्या, कुरुत का मतलब क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है छात्रौ पश्यत। पश्यत, पश्यत का मतलब होता है
देख रहे हैं, छात्र देख रहे हैं ना किसी को, तो यहाँ पर आपको लिखना है छात्रौ पश्यत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृषक किम करोतु। कृषक मतलब किसान, किम का मतलब क्या, करोति का मतलब क्या करता है, क्या कर रहा है। तो आपको आंसर में लिखना है कृषक क्षेत्रम कर्षति। कृषक क्या कर रहा है यहाँ पर, खेत को, क्षेत्र को जोत रहा है। तो कृषक खेत क्षेत्रम कर्षति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गजौ किम कुरत। यहाँ पर आपको कितने हाथी दिख रहे हैं, 2 हाथी दिख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर गजौ लिखा हुआ है। इसका ये द्विवचन है, गजा का गजौ। गजौ किम कुरुत, गजौ क्या कर रहे हैं, हाथी क्या कर रहे हैं, तो गजौ चलतः। तो यहाँ पर गजौ क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा गजौ चलतः। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैच करके पूरा एक वाक्य लिखना है, ठीक है। जैसे गजा क्या करता है, गजः चलन्ति बालकौ। देखो यहाँ पर मयूरा का क्या होगा, नृत्यन्ति, मयूर नाचते हैं ना। फिर यहाँ पर सिन्हव का क्या होगा, गर्जतः। सिन्हव क्या करते हैं, शेर क्या करते हैं, गरजते हैं। फिर गायक क्या करते हैं, गायक गायति। बालक क्या करते हैं, बालकौ पठत। तो आपको सेम आपने यहाँ पर मैचिंग कर दी है और आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाकर लिखने हैं। अब हम अपना करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हमारा मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। जैसा कि हमने अभी ऊपर करा है वैसे ही आपको नीचे करना है। वहाँ पर हमने मैचिंग करी और यहाँ पर आपको वर्ड ढूंढ कर फिल करना है। तो मयूरा, मयूरा क्या करते हैं, नृत्यंती, और यहाँ पर मयूरा का बहुवचन है तो यहाँ पर आएगा नृत्यंती। तो फर्स्ट होगा आपका नृत्यंती। फिर का है गजौ, गजौ क्या करते हैं, गजौ क्या करते हैं, चलतः। गजौ 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी चलता लिखा है, चलती चलतः। फिर आपका थर्ड वृक्षा, वृक्षा क्या करते हैं, वृक्षा क्या करते हैं, फल देते हैं। सिन्हो, सिन्हो क्या करते हैं, सिन्हो गरजते हैं। वानरा, वानरा क्या करते हैं, खाती, खाते हैं। अश्व, अश्व क्या करते हैं, अश्व धावते मतलब दौड़ते हैं। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना 8th क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम अपना 8th क्वेश्चन जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। स तौ ते इत्येभ्ये उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब इन स तौ ते की हेल्प से क्या करना है, आपको रिक्त स्थान को भरना है, उनको फिल करना है। तो यहाँ पर देखो धावती, धावती है तो सिर्फ दौड़ता है। तो अश्व है तो यहाँ पर आएगा आपका स, जैसे कि आपको उदाहरण में दिखाया भी गया है। अब यहाँ पर गजा, गजा है तो ये क्या हो गया, बहुवचन, जैसे कि आपको ये चलंती से भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आएगा आपका ते, ते चलंती। छात्रौ पठता, छात्रौ द्विवचन है, पठता भी द्विवचन है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, तौ पठतः। वानरा, वानरा का भी आपको बहुवचन दिया गया है, क्रीडंती का भी आपको बहुवचन दिया गया है। तो आपको क्रीडंती में क्या लिखना है, ते क्रीडंती। जैसे कि यहाँ पर आपको त और ए, ते लिखकर ते क्रीडंती लिखना है। फिर गायक गायती, तो यहाँ पर आपको स लिखना है, स गायती, जैसे कि यहाँ पर आपको एक वचन दिख रहा होगा। फिर यहाँ पर लिखना है आपको लास्ट पार्ट में मयूरा नृत्यंती, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ पर आएगा आपका ते, ते नृत्यंती। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, और चैनल पर पहली बार हो आप तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।